हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस व महिलाएं। तो इसका अर्थ है कि कांग्रेस में महिलाओं ने कब भाग लिया, महिलाओं ने मीटिंग में भाषण कब दिया और कौन कौन सी महिलाएं कांग्रेस अध्यक्ष रहीं, आज़ादी से पहले कौन बनी, आज़ादी के बाद कौन बनती हैं। तो पहले बात करते हैं कांग्रेस के इतिहास की। तो कांग्रेस संस्था को हम सेफ्टी वॉल्व संस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेफ्टी वॉल्व संस्था कहते हैं। और कांग्रेस जो शब्द है, कांग्रेस शब्द अमेरिका की संसद का नाम भी कांग्रेस है, जिसका शब्द का अर्थ होता है सभ्य लोगों का संघ, यूनियन, सभ्य लोगों का संघ। तो कांग्रेस का प्राचीन नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। अब इसी यूनियन शब्द को बाद में दादा भाई नौरोजी के कहने पर इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया। तो कांग्रेस को कांग्रेस शब्द किसने दिया? यूनियन शब्द के स्थान पर कांग्रेस शब्द किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। इंडियन नेशनल यूनियन को इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के भवन में संपन्न हुआ था। तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो कांग्रेस कितनी पुरानी संस्था है, आप देख सकते हैं कि 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। 1885 तो आज़ादी में भी इसका बहुत बड़ा योगदान था, ऐसा भी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी का आज़ादी में भी योगदान रहा। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया और भी कई अनगिनत नेता इसके सदस्य रहे। इसके अध्यक्ष भी रहे बहुत सारे नेता। जैसे 1924 में महात्मा गांधी अध्यक्ष बनते हैं, सुभाष चंद्र बोस पहली बार 1928 में अध्यक्ष बनते हैं, 1929 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं। तो बहुत सारी बातें हम कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में, हम 1938 में बनते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस। 1929 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं। 1939 में त्रिपुरी जब अधिवेशन होता है, उसको हम त्रिपुरी संकट कहते हैं। कांग्रेस पर काफ़ी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूँ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष कब बने, तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में, उसको भी याद रखेंगे आप लोग। मैंने अभी 1928 बोला था, तो 1938 है सुभाष चंद्र बोस के लिए। चलिए तो हम बात करते हैं कि कांग्रेस का ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय भवन में होना था। पूना में फैल गया प्लेग, इस कारण अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो आप कहेंगे बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के भवन में। अब बता दिए कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। WC बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम, जिनको एलन ऑक्टेवियन ह्यूम पूरा नाम है, शिमला का सन्यासी भी कहते हैं, कांग्रेस का पिता भी कहते हैं। अब कांग्रेस की मीटिंग जब 5वां अधिवेशन होता है 1889 में, उसी पर जवाहरलाल नेहरू का भी जन्म होता है 1889 में 14 नवंबर। तो इलाहाबाद अधिवेशन होता है। इलाहाबाद अधिवेशन में विलियम बैडनबर्ग अध्यक्षता करते हैं। तो इसमें इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस में पहली बार महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। इलाहाबाद में या प्रयागराज में महिलाओं ने भाग लिया। अब बता दिए 1890 के अधिवेशन की। 1890 में पहली बार भाग लेती हैं और मीटिंग में भाषण देती हैं नीली सेनगुप्ता, नहीं, कादामनी गांगुली। तो ये मीटिंग में भाग भी लेती हैं और भाषण भी देती हैं। अब बात आती है 1917 की, फिर बात आएगी 1925 की। 1917, 1925,
1933, 1959, 1982 और अगली बात आएगी 1998 की। मतलब 20वीं सदी में, 20वीं सदी की बात हो रही है, तो 20वीं सदी में 5 महिलाएं कांग्रेस अध्यक्ष बनती हैं। ये दोनों तो नाम सेम है यहाँ पर। तो 1917 में अधिवेशन होता है कलकत्ता में। इस अधिवेशन में अध्यक्ष बनती हैं कौन? एनी बेसेंट। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी है एनी बेसेंट। कौन बनी है? एनी बेसेंट। लेकिन 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनती हैं सरोजनी नायडू। इनको भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्हीं का जन्मदिवस 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं। और उत्तर प्रदेश, जिसका प्राचीन नाम था संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तर प्रदेश जिसका प्राचीन नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस, की पहली महिला राज्यपाल भी बनती हैं। तो सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल यूनाइटेड प्रोविंस में बनती हैं। और किसी राज्य में पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे, इनका जन्मदिवस 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कानपुर अधिवेशन में 1925 में अध्यक्ष बनती हैं, 1917 में एनी बेसेंट बनती हैं कलकत्ता अधिवेशन में। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। 1933 में कलकत्ता अधिवेशन में बनती हैं कौन? नेल्ली सेन गुप्ता। फिर 1959 में इंदिरा गांधी, 1982 में भी इंदिरा गांधी। 1982 का अधिवेशन तो दिल्ली में होता है, लेकिन 1959 का अधिवेशन कहाँ होता है ये आप कमेंट करेंगे। तो इंदिरा गांधी पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष 1959 में बनती हैं। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है ये आप कमेंट करेंगे। और राजीव गांधी का समाधि स्थल क्या है ये भी कमेंट करेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक है इंटरनल इंडिया। इंदिरा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक है इंटरनल इंडिया। 1998 में दिल्ली अधिवेशन में सोनिया गांधी जी अध्यक्ष बनती हैं। और सोनिया जी की पुस्तक का नाम है रेड साड़ी। सोनिया गांधी जी के जीवन पर लिखी गई पुस्तक है रेड साड़ी। और कांग्रेस की ये सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बनी। तो अभी तक के इतिहास में कोई महिला अगर कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रही हो तो सोनिया गांधी। पुरुषों में सबसे कम उम्र के 1923 में मात्र 23 वर्ष की आयु में अध्यक्ष बनते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री भी बनते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और उन्हीं का जन्मदिवस 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक नहीं, शिक्षा दिवस, एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है 11 नवंबर को। जबकि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस होता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष और कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष भी बनते हैं। महिलाओं में सोनिया गांधी रहती हैं। तो आज हमने ये कांग्रेस में महिलाओं का क्या क्या योगदान रहा, कौन महिला क्या कब अध्यक्ष बनी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि आज़ादी के पहले कितनी महिला अध्यक्ष बनी? 3। आज़ादी के बाद कितनी महिला अध्यक्ष बनी? 2। अभी तक कांग्रेस की कितनी महिला अध्यक्ष रही हैं? तो टोटल 5 महिला अध्यक्ष। मीटिंग में भाषण और भाग लेने वाली कादम्बिनी गांगुली, याद रखेंगे। और पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। आज़ादी के बाद पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी और अंतिम कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी। कुल मिला के 5 महिला अध्यक्ष रहीं। तो इन क्वेश्चनों को आप याद रखेंगे, इन पर क्वेश्चन आते हैं। और इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट जो वीडियो है मैं आपको लेकर आऊँगा।
आप मुझे कमेंट करें किस टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम होती है। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।